वेल डियर स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड पेपर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स एंड दिस इज द थर्ड पार्ट। हमने सेकंड पार्ट से स्टार्ट किया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स। देखिए बच्चों, मैंने इससे पहले वाले पार्ट के अंदर आपको मैंने मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताया था। नाउ दिस इज द सेकंड वन फ्रॉम एल्कीन्स, यानी एल्कीन से हम किस प्रकार एल्किल हैलाइड्स का सिंथेसिस करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर एल्कीन्स की जब हाइड्रोजन हैलाइड के साथ या हम इसे कहें हेलो एसिड के साथ रिएक्शन होती है तो बच्चों देखिए HX का मतलब हेलो एसिड्स कौन कौन से हो सकते हैं, आइदर HCl और HBr और HI। तो एल्कीन्स के साथ जब HX की रिएक्शन होती है तो बच्चों यहां पर यह रिएक्शन होती है एडिशन रिएक्शन, योगात्मक रिएक्शन। यहां पर क्या होता है, इसके साथ HX का, HCl का या HBr का या HI का क्या होता है, योग होता है। देखिए बच्चों, यहां पर एडिशन रिएक्शन, यहां पर H और Cl का एल्कीन के साथ योग होता है, हाइड्रोजन यहां पर ऐड होता है और दिस Cl माइनस दिस विल ऐड हियर, राइट। इसका मैंने मैकेनिज्म का भी लिखा है कि इस रिएक्शन में जो मैकेनिज्म होता है, जिस क्रिया विधि से एल्कीन्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन रिएक्शन होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो बच्चों यहां पर एल्कीन्स HX के साथ एडिशन रिएक्शन करती है और एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन होता है। बच्चों यहां पर टाइप ऑफ मैकेनिज्म, अभिक्रिया की क्रिया विधि यहां पर होती है, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं इसको एक आपको छोटा सा इसमें बता दूं, यहां पर इस तरह की जो रिएक्शन होती है हम किस तरह से बताते हैं उसको, इस तरह से CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस यहां रिएक्शन होती है HX की रिएक्शन। बच्चों दिस इज पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस इज पार्शियली नेगेटिव। हमें पता है हाइड्रोजन हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड होता है दैट इज पोलर बॉन्ड, राइट। यहां पर हाइड्रोजन इज पार्शियली पॉजिटिव एंड दिस हैलोजन whatever it is, either it is Cl, Br और I, this is partially negative। कैसे रिएक्शन होती है यहां पर, this will moves here, this pi bond, double bond, this bond shifted here, right, so that this comes here, this H plus। बच्चों यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होने से यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स यहां पर बढ़ती है, तो H प्लस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून होता है, इट कम्स हियर एंड दिस X माइनस दिस कम्स हियर एंड द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2X लाइक दिस, CH3 CH2X। हम क्या देखते हैं इसके अंदर, यहां पर एडिशन रिएक्शन, राइट। सो इट इज ए इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। इस प्रकार की अभिक्रिया यहां पर होती है। अब यहां पर एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इस रिएक्शन में मार्कोनिकॉफ्स रूल, बच्चों मैंने मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इसी लिंक के ऊपर मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर्स डाले हैं। वहां पर मार्कोनिकॉफ्स का नियम, इट्स द रशियन साइंटिस्ट, मार्कोनिकॉफ्स का नियम, रूल्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो ये जो रिएक्शन होती है ये मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। दिस रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ्स रूल। मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है कि जब किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पर, बच्चों दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन,
हम इसको, दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज द अनसिमेट्रिकल, राइट। तो यहां पर अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, तो बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल, राइट, कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन और हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होती है, तो यहां पर बच्चों इस हेलो एसिड का Br इज द पार्शियली नेगेटिव, जैसा मैंने आपको बताया था यहां पर H प्लस X पार्शियली माइनस, तो दिस पार्शियली माइनस दिस गोज हियर, उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो बच्चों इट कम्स हियर, दिस Br एंड दिस हाइड्रोजन गोज हियर, तो दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। तो ये रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। मैंने इसमें एग्जाम्पल लिखा है, पहला एग्जाम्पल है एथीन की रिएक्शन HCl के साथ, राइट। रिएक्शन किस तरह से होगी बच्चों, देखिए ये जो प्रोडक्ट बन रहा है, दिस शिफ्टेड हियर, राइट, सो दैट दिस इज द partially positive and this is partially negative, so it comes here and this comes here, the formation of CH3 CH2 Cl, this is the chloroethane or ethyl chloride, fine। नेक्स्ट वन, जैसा मैंने आपसे कहा अनसिमेट्रिकल एल्कीन, तो यहां पर जब HBr का योग होता है, एडिशन रिएक्शन होती है, तो दिस इज पार्शियली नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियली पॉजिटिव, राइट। तो बच्चों यहां पर ये दो कार्बन, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, सो दैट दिस नेगेटिव पार्ट इट कम्स हियर and this hydrogen comes here, so that CH3 CH3 and this is Br and the formation of 2-bromopropane। हम नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, बिकॉज 1 2 3 and this is 1 2 3, right, one is same thing। in the third one, this is the isobutene। तो बच्चों देखिए आइसोब्यूटीन की HI के साथ रिएक्शन, राइट। अब यहां पर देखिए वापस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन, यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है, सो दिस इज पार्शियली नेगेटिव, राइट, दिस कम्स हियर, राइट, एंड दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों दिस कार्बन इज टर्शरी कार्बन, तो दिस इज, इसको बोलेंगे टर्शरी ब्यूटाइल, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड, राइट। तो ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एल्कीन्स के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की एडिशन रिएक्शन होती है। अब देखिए बच्चों एक चीज और है इसकी, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जैसा मैंने आपको बताया है कि रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में मैंने इसको डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया है। तो हम क्या देखते हैं कि एल्कीन की रिएक्शन परऑक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ कराने पर बच्चों यहां पर मोड ऑफ मैकेनिज्म चेंज हो जाता है, यहां पर होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको बताना है कि किस तरह से एल्कीन के साथ हेलो एसिड की रिएक्शन होती है, राइट। मार्कोनिकॉफ रूल से होती है, देन दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन अभिक्रिया, और जब परऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है इसे हम कहते हैं, यहां पर मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होता, दिस इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, राइट। तो यहां पर रिएक्शन का मोड ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। तो बच्चों देखिए इसमें रिएक्शन होती है और मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत, यानी मार्कोनिकॉफ का नियम नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, जहां पर ज्यादा है वहां पर जा रहा है Br, तो यहां पर मार्कोनिकॉफ के नियम का पालन नहीं होता, राइट। हम देखते क्या हैं, प्रोपीन की रिएक्शन
जब HBr से कराते हैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बनता है? प्राइमरी एल्किल हैलाइड. सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ 1 ब्रोमोप्रोपेन, राइट? नाउ सेकेंड वन, दिस इज द आइसोब्यूटाइलिन. बच्चों हमने यहां पर लिया था, दिस इज आइसोब्यूटीन. ओके, हाँ, दिस इज आइसो, ओके, एक ही वन सेम थिंग. दिस इज आइसोब्यूटीन, BUTENE. इट्स नॉट ब्यूटाइल. दिस इज आइसोब्यूटीन. दिस इज द आइसोब्यूटीन, राइट? तो आइसोब्यूटीन की HBr के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, राइट? वहां पर क्या हो रहा था? टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड. जबकि इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, यहां पर देखिए बच्चों, दिस Br comes here, anti-Markovnikov rule, right? And formation of this primary isobutyl bromide. This is isobutyl, bachcho, this is the primary carbon, primary free radical, because this reaction is going on from free radical mechanism. Clear? तो मैंने आपको यहां पर सेकंड मेथड, एल्किल हैलाइड्स बनाने का सेकंड मेथड मैंने यहां डिस्कस किया है. अब आगे हम इसमें देखते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स. बच्चों एल्कोहल में इस तरह से ROH, राइट? तो यहां पर हम क्या करते हैं? एल्कोहल में इसको OH ग्रुप को रिप्लेस करते हैं हैलोजन से. तो एल्कोहल में OH ग्रुप को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. बच्चों न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? सी, यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? X माइनस, राइट? मैंने पहले बताया था न्यूक्लियोफाइल इज दिस इज द सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन. किसके द्वारा प्रतिस्थापन? X के द्वारा प्रतिस्थापन. किसका प्रतिस्थापन? OH का प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन ऑफ OH ग्रुप, राइट? यानी एल्कोहल में OH ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन करते हैं हैलोजन से. तो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द्वारा X ग्रुप का प्रतिस्थापन होता है. बच्चों यहां पर OH ग्रुप का प्रतिस्थापन होकर के X ग्रुप आता है, राइट? यानी OH ग्रुप को X ग्रुप से रिप्लेस करते हैं. यहां पर इसको प्रतिस्थापित, इसको हम इससे रिप्लेस करके इसको रिप्लेस कर देते हैं, हटा करके एल्किल हैलाइड्स बनते हैं. यानी एल्कोहल में OH ग्रुप को X बराबर Cl, Br और I, वॉट एवर इट इज. तो एल्केनोल की रिएक्शन HX के साथ, फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, और क्या होता है? दिस OH is replaced by this. बच्चों this is the nucleophile and this is the, it comes here and it comes here in the formation of RX. This is the formation of alkyl halide. यहां मैंने ये 3-4 लाइन बताई हैं कि यहां पर HCl के साथ जब रिएक्शन कराते हैं, बच्चों हमने यहां पर RX लिया है जब हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं. दूसरा, जब हम यहां पर HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है? तो देखिए यहां पर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल, देखो बेटा ये होगा, दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल, CH3 CH2 CH2, प्रोपिल एल्कोहल. तो यहां पर दिस इज द प्राइमरी एल्कोहल एंड this is the secondary alcohol. This carbon is surrounded by 2 carbon. This is 2 degree carbon, right? This is 1 degree carbon. तो यहां पर जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस इज द जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की जरूरत होती है, राइट? और टर्शरी एल्कोहल की रिएक्शन जब कराते हैं तो टर्शरी एल्कोहल की रिएक्शन यहां पर आसानी से हो जाती है, राइट? तो इंपॉर्टेंट चीज है कि प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल, इसके अंदर जब OH का रिप्लेसमेंट हम Cl से करते हैं, HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहां पर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है.
जबकि ये जो टर्शरी अल्कोहल होता है ये कंसंट्रेट HCl के साथ रिएक्शन करता है। नाउ इन द सेकेंड पार्ट में हम देखते हैं यहां पर कि HBr के साथ जो अल्कोहल की रिएक्शन होती है, तो बच्चों देखिए यहां पर हम क्या देखते हैं, दिस इज द प्राइमरी, दिस इज द सेकेंडरी एंड दिस इज द टर्शरी। 3 तरह के अल्कोहल हैं। मैंने आपको अभी ऊपर वाले में बताया कि किस तरह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल इनकी रिएक्शन HCl से कराते हैं। तो OH ग्रुप रिप्लेस होता है किससे, Cl से, इस तरह से। और यहां पर जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट की जरूरत होती है। लेकिन यदि हम HCl के साथ इस तरह के अल्कोहल की, व्हेन कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है इज सराउंडेड बाय 3 कार्बन, देन दिस कार्बन इज 3 डिग्री कार्बन, राइट। तो बच्चों ये OH ग्रुप जब रिप्लेस होता है देन यहां पर कंसंट्रेट HCl के साथ ये रिएक्शन होती है। बच्चों देखिए HBr के साथ रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल, so both are replaced by Br, easily replaced, so that secondary and tertiary alcohol HBr के साथ बॉयल करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनाते हैं, जबकि ये प्राइमरी अल्कोहल इनके लिए प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4। मैं एक बार फिर बता दूं कि जब हम एल्कोहल की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ कराते हैं, तो यहां पर सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल इनके OH ग्रुप Br से रिप्लेस होते हैं और बनते हैं, क्या बनता है, एल्किल ब्रोमाइड। लेकिन प्राइमरी अल्कोहल की रिएक्शन जब HBr से कराते हैं तो वी यूज हियर कंसंट्रेट H2SO4। नाउ आई एम डिस्कस अबाउट मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। यहां पर इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होती है बच्चों, किस प्रकार ये OH ग्रुप रिप्लेस होता है हैलोजन से। हम देखते हैं बच्चों, मैंने यहां लिखा है SN1 रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, राइट। मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह की होती है। वन इज द SN1 इज द यूनिमॉलिक्यूलर एंड द अदर इज द SN2 इज द बायमॉलिक्यूलर, राइट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमॉलिक्यूलर। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि SN1 इज द 2 स्टेप प्रोसेस while SN2 इज द 1 स्टेप प्रोसेस, राइट। तो 2 स्टेप प्रोसेस में क्या होता है, यहां पर फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, यहां पर कार्बोनियम आयन बनता है और इस कार्बोनियम आयन के साथ इस न्यूक्लियोफाइल का योग होता है, राइट। दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज द 1 यूनिमॉलिक्यूलर। हम क्या देखते हैं एल्कोहल के साथ, सबसे पहले वी यूज हियर व्हाट, कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HCl, H प्लस इट कम्स हियर, राइट। जैसे ही H प्लस यहां पर आएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर हैं, दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो क्या होगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के इस तरह से ये क्या बन जाएगा, दिस इज कार्बोकैटायन, कार्बोनियम आयन फॉर्मेशन। और ये कार्बोनियम आयन दिस रिएक्ट विद X माइनस, ये कहां से आया, HX, राइट। दिस X माइनस अटैच्ड हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। क्लियर। हमने एल्कोहल के मेथड में पहला हमने पढ़ा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, कि किस तरह से एल्कोहल के OH को हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ आइदर वी आर यूजिंग HCl और वी आर यूजिंग HBr किस तरह से रिप्लेस होते हैं। सेकंड मेथड इसमें है फास्फोरस हैलाइड की रिएक्शन से। बच्चों दिस रिएक्शन इज द पार्ट ऑफ दिस, कि एल्कोहल में OH ग्रुप को हम किस तरह से फास्फोरस हैलाइड से, बच्चों फास्फोरस हैलाइड वी आर यूजिंग हियर आइदर PX3
राइट, फास्फोरस ट्राईहैलाइड और PX5, so PBr3, PCl5, PCl3 we are using here, phosphorus ट्राईहैलाइड और फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो बच्चों PBr3 दिस इज फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड PCl5 एल्कोहल के साथ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड, सो दैट हम देखते हैं बच्चों किस तरह से यहां पर रिएक्शन होती है। हियर दिस OH इज रिप्लेस्ड बाय Br, राइट, एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस इज H3PO3 phosphoric acid. In the second one, CH3CH2OH both are ethanol. यहां पर जब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 के साथ, then this OH is replaced by Cl and formation of alkyl chloride. This is the ethyl chloride, right? तो this is the second method जिसके द्वारा हम एल्कोहल में से OH ग्रुप को फास्फोरस हैलाइड की द्वारा रिप्लेस करते हैं और यहां पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। इन द थर्ड वन, बाय यूजिंग थायोनाइल क्लोराइड, एल्कोहल में से OH ग्रुप को हम रिप्लेस करते हैं। दिस इज द मिथाइल एल्कोहल, और मिथाइल एल्कोहल से क्या बन रहा है? मिथाइल क्लोराइड, क्लोरोमीथेन, राइट? और वी आर यूजिंग हियर थायोनाइल क्लोराइड, दिस इज SOCl2। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड रिएजेंट, क्योंकि यहां पर जब हम एल्कोहल की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2, तो यहां पर जो बाय प्रोडक्ट इसके बनते हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl, दीज बोथ आर गैसेस। तो ये हमारे जो रिएक्शन मिक्सचर होता है उसमें से ये एस्केप आउट बाहर निकल जाती हैं और हमें शुद्ध एल्किल हैलाइड की प्राप्ति होती है। तो बच्चों दिस इज द थर्ड मेथड जिससे हम एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करते हैं फ्रॉम एल्कोहल्स, राइट? तो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।